एक दिन एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं। मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिसके बारे में मैं सोच सोच कर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, और इनकी वजह से मैं शांत भी नहीं रह पाता और हमेशा ही विपरीत लिंग के पीछे आकर्षण महसूस करता हूँ। फिर गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है। फिर लड़के ने कहा कि बुद्ध, मुझे ये तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत ही बुरी है। फिर बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तो तुम ये समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वो बुरा नहीं है, और हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षण होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी कि धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी, एक पल की ज़रूरत का एहसास है। और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम उसे काम वासना कह देते हैं। फिर लड़के ने कहा कि बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये हमारे अंदर आती कहाँ से है और ये उत्पन्न कैसे होती है। फिर बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं बल्कि ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद है, और इसका होना ज़रूरी भी है क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। फिर लड़के ने कहा कि बुद्ध, कि जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है तो फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं। फिर बुद्ध ने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को एक गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है, और काम वासना का होना गलत नहीं है बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए जीना और केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। फिर बुद्ध ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या जानवरों में भी काम वासना होती है। फिर लड़के ने कहा कि हाँ बुद्ध, ज़रूर होती है, क्योंकि जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। फिर बुद्ध ने कहा कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते। फिर लड़के ने कहा कि पता नहीं बुद्ध, आप ही बताइए। फिर बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, और ना ही सुख भोगने के इरादे से, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की समझ नहीं दी कि अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सके। जबकि हम इंसान अपने सोचने समझने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज़ का अपने सुख और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है और इसे अपना आनंद और भोग का आधार बना लिया है। और जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, जिसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है, और इंसानी काम वासना का इनका बेलगाम होना उसके गलत होने का कारण है। फिर लड़के ने कहा कि बुद्ध, ये काम वासना हावी होती क्यों है और उसके बेलगाम होने का कारण क्या है। फिर बुद्ध ने कहा कि काम वासना के बेलगाम होने के 4 बड़े कारण हैं, जिसका पहला कारण है कि जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। फिर बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं। फिर लड़के ने कहा कि नहीं बुद्ध, जब मैं काम में होता हूँ तो मेरे मन में अश्लील विचार नहीं आते। फिर बुद्ध ने कहा कि हमारा दिमाग सिर्फ एक बार में एक ही चीज़ के लिए सोच सकता है, और इसलिए जब भी हमारे दिमाग में जब दूसरे विचार चल रहे होंगे तो अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित है तो हमारे पास कभी भी इतना समय ही नहीं होगा कि ये फालतू विचार हमारे मन में घर कर सके। और अगर ऐसे विचार उठते भी है तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन गंदे विचारों को हमारे मन से एकदम आसानी से विक्षापित कर देंगे। लेकिन असल समस्या ये है कि अधिकतर लोगों के पास एक मजबूत और एक स्पष्ट लक्ष्य की कमी है। फिर बुद्ध ने कहा कि काम वासना का बेलगाम होने का दूसरा कारण है कि समाज के द्वारा इसे गलत बताकर इसे दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों के एक बड़े तबक्के ने कामुकता को
हमेशा ही शक की नज़र से देखा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे बाकी अंगों जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि के समान ही बस एक अंग है जो अपना काम करते हैं, जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन प्रजनन अंगों को कुछ ज़्यादा ही रहस्यमय बना दिया है, और जब कोई चीज़ रहस्यमय बन जाती है तो उसके प्रति लोगों की एक अलग ही रुचि जागृत हो जाती है, और जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। फिर बुद्ध ने आगे कहा कि जब किसी विचार को दबाने का, उसका दमन करने का प्रयास किया जाता है, तब वो विचार और मजबूती के साथ उभर कर आता है, और यही काम वासना को विचारों के साथ भी किया जाता है। फिर बुद्ध ने कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि आम के बारे में मत सोचना, तो तुम्हारे मन में पहला चित्र किस चीज़ का आया? फिर लड़के ने कहा कि बुद्ध, मेरे मन में पहला चित्र आम का ही आया। फिर बुद्ध ने कहा कि इसी प्रकार जब हम अश्लील विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं, तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश ना करें। फिर लड़के ने कहा कि हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। फिर बुद्ध ने कहा कि इंसानों पर कामुकता का हावी होने का तीसरा कारण है हमारे अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं, हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है, और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। हमने एक बार किसी को देखकर हमारे मन में एक अश्लील विचार पैदा किया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की श्रृंखला बना देता है, जिनके बारे में सोच सोच कर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। फिर बुद्ध ने कहा कि अश्लील विचारों का हावी होने का चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील विचारों वाले लोगों के साथ रहने से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर लड़के ने कहा कि हाँ बुद्ध, कि ये बात तो मैंने खुद महसूस की है। फिर बुद्ध ने कहा इसलिए बुरे विचार वालों और अश्लील लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिर लड़के ने कहा कि बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, किंतु इन्हें हावी होने से रोका कैसे जा सकता है। फिर बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तो तुम ये समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है, और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो उपाय हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर की कामुकता की ऊर्जा हमारी हंसी और हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जो कि ऊर्जा का व्यय करता है, रूपांतर नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर ही रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान, और ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस स्थिति में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद वो सब सोचने और करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं, और फिर ये सब हरकतें आपको छोटी और बचपने लगने लगती है। फिर लड़के ने कहा कि लेकिन बुद्ध, कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें? तो बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले तो तुम खुद के साथ समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है वो उसको सबसे ज़्यादा जानने लगता है। और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो ये सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे, और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।